स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि वापसी तो होगी, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि यस, आप जो चाह रहे हो ना वो पूरा ज़रूर होगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या हमें महादेव बताते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करना है। चैनल को आपने कर लेना है सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे आए हो पहली बार। साथ ही आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो करना नहीं भूलना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ कि आप किस एनर्जी में हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अब आप ना काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो। आप काफ़ी ऐसा सोचने लग पड़े हो कि ठीक है, चीज़ें जो भी मैं करूँगी या करूँगा तो अब मैं सोच समझ के चलने वाला हूँ। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि अब आप ना अपने आप को किंग ऑफ वैंड्स या क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लेके आए हो, क्योंकि हमें आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन देखा है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से कि ये कभी मेरी लाइफ में आता है, कभी मेरी लाइफ से चला जाता है। तो आपको इन्होंने कंफ्यूज्ड करके रखा है और आप भी कंफ्यूज्ड हो कि मुझे रुकना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ना आपकी एफर्ट्स की वैल्यू करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मीन्स कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ना वो काफ़ी चार्मिंग, हैंडसम, या अगर वो फीमेल हैं बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, उनके अंदर बहुत ईगो हो सकता है, एंड झुकना उनको पसंद नहीं होगा। ऐसे मुझे उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी और एनर्जी हमें क्या बताती है। अगर आपकी एनर्जी 10-20% भी आपके साथ मैच करती है तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बताऊंगी वो सेम उस एनर्जी में होंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड हैं, वो फ्री नहीं है। तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आई है, ऐसा मुझे आपकी एनर्जी से नज़र आ रहा है, क्योंकि सन कार्ड दिखाई दे रहा है। आपकी कोई तो विश पूरी हुई है। मीन्स कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब के रिगार्डिंग आपकी कोई विश पूरी हुई है, कहीं न्यू एडमिशन हो गई है, आपको मनपसंद अपनी जॉब मिल गई है, या आपको पे अपनी मनपसंद का मिल गया है, इंसेंटिव लग गया है, घर शिफ्ट किया है, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ऊपर से सन कार्ड आया है, 19 नंबर, 10 नंबर। तो आपको 10-10 नंबर बहुत दिख रहा होगा। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही ऐसे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आया है, कॉल आई है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश पूरी हुई है। शायद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कार्ड्स है ना वो अलग अलग मैसेज देते हैं। अगर यहाँ पे देखें किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो इट मीन्स कि आपके पार्टनर की वापसी आपकी लाइफ में हो गई है या होने वाली है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो आप इस समय ना मुझे काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हो, पेन में दिखाई नहीं दे रहे हो। अंदर ही अंदर आप सोच ज़रूर रहे हो, लेकिन इस समय आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हुई है, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय ना ओके, आप बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। तो ये आपकी ऊपरी ऊपर जो आपने फेस लगा रखा है ना दुनिया के सामने, ये आपका वो फेस सामने आया है कि आप अपने काम पे जा रहे हो, काम की और फोकस हो, पूरा काम को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, लेकिन डीप डाउन ना आप बहुत उदास हो। आप अपने पार्टनर के चले जाने पे दुखी हो, आपको किसी ने चीटिंग दी है, इसका दुख आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो मांग रहे थे ना, मीन्स कि अगर आप अपने पार्टनर का फ़ोन मांग रहे थे, कॉल मांग रहे थे, मैसेज मांग रहे थे, उनका एक्शन मांग रहे थे, एक्शन हुआ है, लेकिन ये कॉल आपको किसी इंटरव्यू से आई है, किसी कंपनी से आई है, किसी के ज़रिए कोई और ही कॉल आपको रिसीव हुई है, लेकिन आप चाह कुछ और रहे थे, कुछ चीज़ें आप छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। आ गए हो ना आप फिर से वहीं पे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, राहु, आपके चार्ट में राहु दशा चल रही है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। आप डीप डाउन बहुत उदास हो, आप अपने पार्टनर को लेकर सोचना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप और एफर्ट नहीं करना चाहते। आपके अंदर एक आलस भर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सैटर्न की एनर्जी भी दिख रही है। आपके पाँव पे दर्द हो सकता है, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बैक में पेन हो सकती है, पेट में दर्द रहती है, ऐसा मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि आप
आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दर्द रहता है, जल्दी थक जाते हो, छोटा सा काम करते हो तो थक जाते हो, सुबह उठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं रात को मैंने क्या कुएं खोदे हैं कि मैं इतना थक गई हूँ या थक गया हूँ। कुछ ऐसा आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन मिले हैं, आज तक मिले ही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल हुई है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। रूबरू नहीं मिले हैं। आपके पार्टनर ओवरसीज़ में है या आप ओवरसीज़ में हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी पैशनेट हो आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है आपने, उनकी हर खुशी को पूरा किया है। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। 10 ऑफ, आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आपने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस समय ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए तो ज़रूर है, लेकिन कुछ और चीज़ों की एंट्री भी हुई है, जैसे कि अच्छी जॉब का मिल जाना, घर का मिल जाना, अगर आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे येस हो जाना, अप्रूवल मिल जाना, कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई गिफ्ट मिलना, या फिर आप अपने में एक चेंज लेके आए हो, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लुक में चेंज लेके आए हो। किसी ने टैटू बनवाया है, ऐसे दिखाई दे रहा है, किसी ने हेयर कलर करवाया है, नील आर्ट करवाया है। मीन्स कि आप अपने ऊपर काम तो कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप अंदर से टूटे हुए हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपको अपने पार्टनर की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर ने आपसे वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो इस समय आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो वाकई ही इस समय आप ना डबल मास्क लगा कर घूम रहे हो। मीन्स कि आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं काम पे जाती हूँ या जाता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस हूँ, अपनी स्टडी पे फोकस हूँ। कुछ स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज 18+ हो सकती है, 40+ निकला है तो 40+ भी हो सकती है, 25, 35, 38, 48, 52 ऐसे मुझे दिख रहा है, 57 किसी की मुझे एज दिखाई दे रही है। तो मीन्स कि हो सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो, या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ में ही खुश नहीं हो। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी ने कंसीव किया है, ऐसी भी गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई तो है, आपने एक नई शुरुआत तो की है, लेकिन देख आप पास्ट में रहे हो, आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा काफ़ी लंबे टाइम से, तो हो सकता है कि ये एक आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो आया है, लेकिन देख आप पीछे ही रहे हो। जी, आप क्या देख रहे हो? आप पीछे देख रहे हो नेगेटिव चीज़ों को, जो गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है, जो समय वापस आ नहीं सकता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो। नई शुरुआत के कारण आप आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, लेकिन एक इंतज़ार मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग ली है, लेने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जंप करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ, मतलब आपकी ना अभी लाइफ ऐसी चल रही है, इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द चल रही है। और जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप ये सोचकर काम कर रहे हो कि नहीं, ये वापस आएगा। आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हो, जो मुझे आपकी एनर्जी से फील हो रहा है। और ज़ोडिएक साइन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे तो लग रहा है कि इनकी वापसी होने वाली है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। पहले यस नो निकालते हैं, ठीक है, कि क्या वो वापस आएंगे। यहाँ पे तो लग तो रहा है कि यस कार्ड आया है, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो महादेव, इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो आपने म्यूचुअल में एक कार्ड देना है। और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, जिस तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, तो क्या जिस व्यक्ति को लेकर वो सोच रहे हैं इस समय, तो क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे।
क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखना है। वीडियो को लाइक करना है, 3 बार हाइप करना नहीं भूलना है। चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मे बी का कार्ड आया है, नंबर 5 की एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे आया है यस। नंबर 8 आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में मुझे राहु सैटर्न की दशा चलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने बोला है मे बी यस आ सकते हैं वापस। तो यहाँ पे भी हमें यस दिख रहा है और यहाँ पे भी यस दिख रहा है। तो कंफर्मेशन है ये आपकी तरफ वापस आएंगे। ये आपको अभी इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। स्लो एक्शन होगा लेकिन इनकी वापसी आपकी तरफ होगी ज़रूर। तो चलें थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं कि कब तक आ सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। तो महादेव टाइम दे दीजिए कि कब तक उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी तरफ वापस आएंगे। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको म्यूचुअल में एक कार्ड देना है और बताना है कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक उनकी तरफ वापस आएंगे। मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ और देखते हैं कि महादेव ने क्या टाइम दिया है। ओके, 2 दिए हैं। नोट द राइट टाइम, लीव अप टू गॉड। मतलब कि आपको ये समय सही नहीं है। इस समय अगर वो वापस आएंगे तो बहुत जल्दी आपके लाइफ से वापस भी चले जाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स उनको रोके हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। जैसे कि 8 नंबर आया था, जब सैटर्न की दशा चलती है तो चीज़ें रोक दी जाती हैं, पोज पे चली जाती हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं, भूले नहीं हैं, ये सब काम हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन रिलेशंस में। तो अगर आपको रीडिंग करवानी है तो जल्दी से रीडिंग करवा लीजिए और क्लियर हो जाइए कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी टाइम सही नहीं है, इसलिए इसको आपने सरेंडर करना है। क्या लिखा है? लीव अप टू गॉड, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। विदिन द 7 मंथ्स, यहाँ पे लिखा है 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स। ओके, तो यहाँ पे जो चांस है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे 4 मंथ्स भी दिखाई दे रहा है, तो आपके पार्टनर 7 मंथ्स के अंदर आपकी तरफ आ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से 2 हफ्तों में कॉल या मैसेज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये समय सही नहीं होगा। जब भी आपके पास वापस आएंगे तो ये सिर्फ ये देखने आएंगे कि क्या आप इनको भूल गए हो या इनको याद करते हो। यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि आपका टेस्ट लिया जाए। तो हो सकता है 2 हफ्तों के बाद अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हैं तो आप सारा टाइम अगर इनको देते हो या पहले जैसी ही एनर्जी क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स इनको आपसे दूर कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और आपके पार्टनर को कुछ ऐसा काम सौंप दिया जाएगा जिसमें वो इतने बिजी हो जाएंगे कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और फिर से एक नो कॉन्टैक्ट, एक दूरी फिर से बन जाएगी। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, सरेंडर करो और अपने आप में बिजी हो जाओ। तो चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो क्या करना है, अब आपने वीडियो को कर देना है लाइक, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिए उसमें। और इस उम्मीद से आपने वीडियो को देखना है कि इस वीडियो से मुझे अपने पार्टनर के बारे में जानकारी मिलेगी। सेकंड, इस वीडियो के ज़रिए मुझे गाइडेंस मिलेगी। थर्ड, इस वीडियो के ज़रिए मैं वो देख पाऊँगी, क्योंकि जो कार्ड्स है ना वो मतलब डीप से डीप जो इमोशन होता है ना वो लाके बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, हम उनको तो चेक करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और 3 बार हाइप करना नहीं भूलना है। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपके पार्टनर के डेली मैं मैसेज डाल रही हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आप उनको मैनिफेस्ट कैसे करोगे? जितने आप मैसेजेस देखोगे, एक एक मैसेज को पढ़ते हुए आपने उस चीज़ को फील करना है कि यस मेरा पार्टनर मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है, वो मुझे ये मैसेज करेगा ही करेगा। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अगर आप इग्नोर कर देते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, साथ में हमारी मेहनत भी वेस्ट होती है। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आपको वीडियो देते हैं और अपनी एनर्जी से आपकी एनर्जी लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं जब आप करते हो ना, तो वो चीज़ों का इफेक्ट हम पे तो होता ही है, आपके रिलेशन पे भी होता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एनर्जी एक्सचेंज कर
करते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है और साथ ही आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, 3 बार हाइप ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए, एक जर्नल रीडिंग है तो आपको म्यूचुअल में बताना है कि मेरे व्यूअर्स जो कि इस समय अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त पे क्या है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स देकर ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत मुझे आपके इस रिश्ते में होती हुई नज़र आ रही है। 1111 नंबर आया है, तो जितनी बार मैं बोलूँगी लिखने को आप लिखोगे, कमेंट सेक्शन का यूज़ करोगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते हुए 1111 लिखना है और साथ में लिखना है करंट फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, जैसी फीलिंग्स आपको लगता है अपने पार्टनर की तरफ से आपने उनको ज़रूर लिखना है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले जो चीज़ें छुपाई गई थी, हाइड की गई थी, तो आपके पार्टनर बताना चाहते हैं कि मैं इस समय बहुत टूटा हुआ हूँ, बहुत हर्ट हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये छुप छुप कर आपको देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं। सेकंड, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स को देखकर वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं शादी पे गए हैं एंड या तो इनका रोका हो गया है, या तो इनकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। तो अपनी मैरिड लाइफ में भी ये खुश नहीं है। ये कोशिश तो कर रहे हैं सामने वाले को खुश रखने की या एक नई शुरुआत करने की, लेकिन इनकी वो कोशिश बेकार जा रही है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये आपको छुप छुप के देखते हैं, स्टॉक करते हैं, देर रात ये आपको याद करते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं और आपकी कोई डीपी है या कोई फ़ोटो है उसको देखते हैं, या फिर आपका स्टेटस पढ़ते हैं, या इन चीज़ों के ज़रिए ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि सामने वाला इनके साथ लॉयल रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब ना वो चीज़ मिस कर रहे हैं जो आप इनको दिया करते थे। मीन्स आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एक रशिंग एनर्जी मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है कि राहु इम्पैक्ट आपके चार्ट में हो या आपके पार्टनर के चार्ट में सैटर्न की दशा हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मून की दशा हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा चुल मची हुई है आपको देखने की, आपको मिलने की, इनको आपकी क्रेविंग हो रही है। ये आपको भूले नहीं हैं। इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया था, जो कि यूनिवर्स की तरफ से बनाया गया है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से ये प्यार इनको दिया गया था। तो आपके प्यार को ठोकर मार कर ये आगे बढ़े तो हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। यहाँ पे पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको छुप छुप के देख रहे हैं। आपको उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आपको एक स्मॉल जेस्चर देंगे, जैसे हाय तुम कैसी हो, या फिर ऐसे, या हाय ओ सॉरी गलती से मैसेज चला गया, कुछ ऐसा मुझे इनका जेस्चर दिखाई दे रहा है। डीप डाउन ये बहुत हर्ट है। या तो इनकी कोई सर्जरी हुई है, कोई कट लगा है, एक्सीडेंट होने के चांस है, या फिर आपको कोई कट लग सकता है, या फिर आप कहीं ठुक सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए अब और जानते हैं। ये तो इनकी ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये अभी इस समय बिजी हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं कि क्या ये आज भी आपको याद करते हैं। तो यहाँ पे आया है जस्टिस कार्ड। यस, डेफिनेटली ये आपको याद करते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक बॉन्ड है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन है, आप किसी कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या ये खुद लॉयर हो सकते हैं या आप लॉयर हो सकते हो। पता नहीं मुझे यहाँ पे डॉक्टर का कोट क्यों दिख रहा है। या तो आप डॉक्टर हो सकते हो या तो आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं। आपके हाथ बहुत गर्म रहते होंगे, मीन्स कि आप एक हीलर हो, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर हो सकते हो।
जो दूसरों को हील करते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड छुप छुप के आपको देखते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, या आपको याद ज़रूर करते हैं। आप दोनों का कोई कार्मिक बॉन्ड है ऐसा नज़र आ रहा है। तो महादेव ये बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है? क्या मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है? यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स को, ताकि उनको क्लैरिटी मिले। देखो, आप ना पर्सनल रीडिंग ले लो। जब मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं ना आप लोगों की, तो वो टोटली सब कुछ चेंज होता है, कुछ और ही निकल के आता है। तो अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लो। तो यहाँ पे यस आया है। यस, डेफिनेटली आपका दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे टावर कार्ड हमें क्या बता रहा है कि पास्ट लाइफ में चीज़ें बिखरी थी, ख़त्म हुई थी, प्यार का एंड नहीं हुआ था, सोल कनेक्शन है, आप दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस दुनिया में आए हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। ये रिश्ता कई बार टूटा है और कई बार बना है। आप कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो, लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसे मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर हमेशा आपको छोड़कर जाते रहे हैं और इस समय भी ये आपको आपसे मूव ऑन किए हैं। इस रिश्ते में चीज़ें छुपी हुई हैं, झूठ है बहुत ज़्यादा, सच आपको नहीं पता है, रियलिटी आपको नहीं पता है। आपके पार्टनर अभी इस समय अगर आपसे दूर गए हैं तो रीज़न ये है कि आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इस रिश्ते में आपसे झूठ बोला गया है, आपको पीठ दिखाई है इस व्यक्ति ने। कोई ऐसी छोटी, जैसे होता है ना, बंदा वेट ही कर रहा होता है कि लड़ाई हो और मुझे मौका मिले और मैं इसकी लाइफ से चला जाऊं, है ना। तो वो सीन मुझे यहाँ पे हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के साथ ये चीज़ मैच हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर वेट ही कर रहे थे कि तुम कुछ बोलो और मुझे मौका मिले और मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं। कुछ ऐसी इंटेंशन भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है। आपके पार्टनर आपके प्यार को छोड़कर गए हैं। यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी इस समय सैटर्न की दशा चल रही है, साढ़े सती, ढैया, महादशा, अंतरदशा। तो जिसके कारण चीज़ें अभी टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। मूव ऑन करके आपके पार्टनर जा चुके हैं। अभी ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि हमने कार्ड निकाले हैं। ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन इनको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कोई प्लानिंग की जा रही है। आपके पार्टनर पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई 2 फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं, या आपकी लाइफ में कोई 2 जन हो सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो ना, वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं। साथ में यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन पास्ट की चीज़ें आप कैरी करके इस जन्म में आए हो। जो पास्ट में आपके पार्टनर ने किया था, सेम वही चीज़ें ये फिर से करे हैं। इस जन्म में आपको मिलवाया गया था यूनिवर्स ने कि इनकी अवेकनिंग होगी, इनको समझ आ जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप दोनों एक हो जाओगे। लेकिन अभी फिर देखा जाए, आपकी अवेकनिंग हो गई है। आपको पता चल गया है कि हम दोनों पास्ट में एक साथ थे, हम दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपकी रीडिंग मैंने की थी, आपकी एनर्जी निकाली थी, तो सन कार्ड आया था। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि यस, डेफिनेटली इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा कोई पास्ट का लेन देन है। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। ये रातों को सो नहीं पाते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव थॉट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन ले भी नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मैरिड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है। तो आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो। मैं ये नहीं कह रही आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये व्यक्ति भी आपसे बहुत प्यार करता है और इनका प्यार बहुत डीप है आपको लेकर, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके ऊपर पूरी तरह से नज़र बिठाए हुए हैं। ये चाहते हैं आपको प्यार देना, आपकी केयर करना, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं और ये प्रैक्टिकल हैं। ये सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका इनके साथ कोई कार्मिक बॉन्ड है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फीमेल एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इनकी बहन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, भाभी हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी आप दोनों के बीच में है
जिसके कारण आप दोनों आज तक ऐसे ही मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो। कई बार ये चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं और आगे चलकर भी होंगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप सोच रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। सेकंड, आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने की, क्योंकि आप इस व्यक्ति से इतने बेइंतहा मोहब्बत है आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए कि ये जो मर्जी आपके साथ करता जा रहा है आप उस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हो। तो यहाँ पे अब काम हो रहा है कर्मों का। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है और ये रिलेशन कार्मिक है। कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जो दोनों आप कैरी करके लाए हो। आप दोनों का कोई पास्ट का कर्मा ऐसा है जो अभी अनफिनिश्ड है, जो फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। आप उसके ऊपर काम कर तो रहे हो, लेकिन ऐसा है कि आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन निकल कर आया है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी दिख रहा है और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जस्टिस कार्ड भी नजर आ रहा है। तो यस डेफिनेटली आपका कार्मिक रिलेशन है इस व्यक्ति के साथ। हो सकता है कि आपको इस रिलेशन में बहुत पेन देखने को मिली है। आपके जो पार्टनर हैं, मान लो अगर आप मैरिड हो इसी व्यक्ति के साथ, है ना, तो ये व्यक्ति आपकी केयर नहीं कर रहा है। एक रूम में रहते हुए आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो, अलग पीट करके सोते हो, मीन्स कि कोई रोमांटिक रिलेशन ही नहीं है, मीन्स कि एक दूसरे की केयर ही नहीं है। आप अपने पार्टनर की जासूसी कर रहे हो और आपके पार्टनर आपकी जासूसी कर रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि अगर ये आपके कार्मिक है ना, तो ये आपकी लाइफ में बार बार आएंगे जाएंगे, हर बार आपको ट्रिगर देंगे। कोई पिक्चर ही ऐसी डाल देंगे कि आपको अंदर से आग लग जाएगी कि हाय ये इतना खुश है अपनी लाइफ में, मीन्स कि मैं ही इस पे बोझ बनी हुई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता है, ये समझता क्यों नहीं है। आप इनके पीछे भागते हो, इनको समझाना चाहते हो कि हम दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन आपके पार्टनर सुनना नहीं चाहते हैं। रीज़न ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इनको समझाओ, यूनिवर्स अपने तरीके से समझाना चाहते हैं। अगर आप समझाओगे तो यूनिवर्स वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें जस्टिस कार्ड दिख रहा है। तो यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि ये अपने तरीके से सीखे, इसको अपने तरीके से समझ आए, क्योंकि इसको भी तो अपने कर्मा क्लियर करने हैं। इसका भी पेंडिंग है कुछ कर्मा थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो इनका रोमांटिक पार्टनर है, तो चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका कोई ऐसा कर्मा है। ये एक बैगेज नहीं, एक बैग लेके नहीं आए हैं इस धरती पे। ये इस धरती पे ढेर सारे बैग लेके आए हैं अपने साथ। वो क्या है, वो इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनका लव पार्टनर है, इनके माता पिता हैं, इनके चाचा चाची हैं, भाई बहन है। तो ये बहुत सारे मीन्स कि इन्होंने पास्ट लाइफ्स में ऐसा कुछ किया है कि अब इनको इस जन्म में वो भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो आपके साथ तो था ही, अगर आपके साथ ये सही से चलते तो शायद इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ मिल जाता। मीन्स कि आपके ज़रिए ये हील होते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पार्टनर हील होने आते हैं, तो आपके ज़रिए ये हील तो होते ही साथ ही अपने बहुत सारे बैगेजेस को ये रिलीज़ कर पाते। तो ये समझना नहीं चाह रहे हैं, अपनी ईगो में रहते हुए ये चीज़ें बिगाड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। तो महादेव ऐसे में आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दोगे? तो चले देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। आ तो रहे हैं फिर से ये आपकी लाइफ में वापस। तो महादेव ने क्या बोला है कि ये वापस आएंगे, लेकिन ये टिक के नहीं बैठेंगे, ये फिर से चले जाएंगे। सो इसलिए जब भी आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपने पहले वाली एनर्जी नहीं देनी है, भर भर के लंबे लंबे ऐसे लिख के मैसेज नहीं करना है, डेस्परेट नहीं रहना है, वेटिंग पे नहीं जाना है, इनको मनाना नहीं है, इनके पीछे पीछे नहीं जाना है। अगर ये हाय भेजते हैं तो आपने भी हाय ही लिखना है, आपने हाय के आगे राम कहानी नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि मुझ पे छोड़ो, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मेरा काम तुम मत करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स भी इनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप इनको वो सीखने ही नहीं दोगे तो ये बंदे में फिर चेंज कैसे आएगा? ये तो फिर वैसे ही रह गया ना, है ना। तो अगर आपने भी अगर अब तक सीखा है तो आपने अपने अंदर एक चेंज देखा है, ठहराव देखा है, आपके अंदर पेशेंस आ गई है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप सोचते हो, पॉजिटिव होते हो, और आपको पता है कि मैंने अपने ऊपर काम कैसे करना है। तो अगर आप इनका काम भी आप ही करोगे, होमवर्क जो यूनिवर्स इनको देने वाले हैं वो आप ही करोगे, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो उसने तो कुछ सीखा ही नहीं, वो तो सीधा ही MBA करने बैठ गया। तो
यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तो नर्सरी से इसको पढ़ाऊंगा, तो इसको पता चलेगा ना कि नर्सरी से ही इसको एक एक चीज़ को सीखना होगा, फिर ये आगे स्टेप लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप हद ज़्यादा इनसे प्यार करते हो। वेट गाइस, मैं ना वाटर ले लूँ, बहुत गला सूख गया है। मैंने सुबह से रीडिंग की है, 1-2 ही की है, लेकिन हुआ ऐसा है कि वो कॉल रीडिंग होती है ना, तो फिर बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप इस व्यक्ति को होल्ड करके बैठे हो, आप अपने पार्टनर को रिलीज़ ही नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चाहे इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वो देख ही नहीं रहे हो कि ये व्यक्ति मेरी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस व्यक्ति को आज भी होल्ड करके बैठे हो, इतना पॉजेसिव हो गए हो कि अगर आपका पार्टनर किसी के साथ कोई फ़ोटो भी डालता है या हंस के अकेले में ही फ़ोटो डालता है तो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, आपकी चार्ट में पक्का राहु दशा चल रही है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, आपको टीथ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको इल्यूजन में रहते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, आपके बाल झड़ते होंगे, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो स्मोक ड्रिंक की जो चॉइस है आपकी वो बढ़ गई होगी। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे बहुत से व्यूवर्स में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पॉजेसिव नहीं रहना है, आपको इस रिश्ते में इतना पैशनेट नहीं रहना है कि आप खुद को भूल जाओ, आपको अपने ऊपर काम करना है। आपने जितने एफर्ट्स करने थे आप कर चुके हो, अब आपको और एफर्ट नहीं करने हैं। अब यूनिवर्स का काम मत करो, यूनिवर्स को पता है कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुमने जो करना था, जितने एफर्ट्स करने थे, जितनी मेहनत करनी थी इस रिश्ते पे तुम कर चुके हो, बस अब क्या करना है, तुमने कर्म कर लिया है, बस अब फल की चिंता मत करो, मुझ पे छोड़ दो, जो होगा वो मैं देखूंगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, इस व्यक्ति के लिए आप लड़ते हो। किससे लड़ते हो? जिनका कसूर भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि आप इस रिश्ते में हो या आप इस जर्नी में हो। मीन्स की हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, आप इनका गुस्सा किसी और पे निकालते हो, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये क्या है, ये तुम मुझे क्या भेज रहे हो, कौन सी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो कि तुम एक बंदे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हो। क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें किसी दूसरे का कसूर दिख ही नहीं रहा है, कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है और तुम उस पर बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अगर तुम ऐसा कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें और कन्फ्यूजन दूंगा, मैं इस रिश्ते को और इस रिश्ते में मैं और दूरियां बढ़ा दूंगा। तो उससे क्या होगा, तुम और फ्रस्ट्रेट हो गए। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो ये चीज़ें करनी बंद कर दो, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप डील करें, ओ माय गॉड, ये कार्ड फिर से आया है, ये आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज, आप ना रीडिंग ले लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति की वेट करते जा रहे हो, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इतना इंतज़ार बहुत होता है, तुमने अपना जो लाइफ का कीमती टाइम था ना, वो तुम काफ़ी हद तक वेस्ट कर चुके हो इस व्यक्ति के साथ। हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में आया, उसने तुम्हें बहुत प्यार बताया, उसका काम था तुमको इस जर्नी तक लेके आना, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ की तरफ लेके जाना, लेकिन तुम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए हो, तुम आज भी इसकी वेट करते जा रहे हो। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प की हो, तो आपके पार्टनर आए, उनका कुछ लेन देन था आपके साथ पैसों का, तो उन्होंने आपसे पैसे लिए और आपकी लाइफ से चले गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो इसका मतलब आप दोनों का कोई कार्मिक ऐसा था बॉन्ड, या कार्मिक ऐसा कोई बैगेज था। मीन्स कि आपने, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इनसे कुछ पैसे लिए और आप इनकी लाइफ से चले गए, अब आपके पार्टनर उसी कर्जे को लेने के लिए वापस आए हैं, उन्होंने आपसे पैसे लिए और आपकी लाइफ से चले गए। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ फिजिकली होने के लिए आते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, इसीलिए मैं बता रही हूँ अलग अलग जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो फिजिकल हुए, आपको फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिली, आपको इसी व्यक्ति के साथ सेटिस्फेक्शन मिली, तो कुछ काम ऐसा पेंडिंग रह गया था जो कंप्लीट हुआ और वो आपकी लाइफ से चले गए, और आप उसको कोस रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। पहले आप रीडिंग लो, फिर आप उसको कोसो, फिर आप देखो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेजॉरिटी में मेरे बहुत से व्यूवर अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों का कोई लेन देन है, तो वो लेन देन कंप्लीट
होगा ही होगा। सेकंड, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि भाई अपने इर्द गिर्द ना एक बाउंड्री सेट करो। ये नहीं कि तुम्हारा पार्टनर मुंह उठा के तुम्हारी लाइफ में आता है 5 साल के बाद और तुम उसको फिर से भर भर के प्यार देते हो, 4 दिन रहता है वो चला जाता है और फिर तुम उसी सिचुएशन में आ जाते हो। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत जल्दी समय का पहिया घूमने वाला है, किस्मत आपकी तरफ काम करने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? लक को बताता है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ इस व्यक्ति को देख रहे हो, इस व्यक्ति के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस व्यक्ति के लिए मेरे पास आते हो, इस व्यक्ति के लिए मेरे पास आके रोते हो। मैं तुम्हें बार बार सिग्नल दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, या अगर ये सही भी है तो इसको सही करके ही मुझे तुम्हें भेजना होगा। तो लेकिन फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, तुम इग्नोर कर रहे हो। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप दोनों का प्यार म्यूचुअल होगा, बैलेंस आएगा, तभी ये रिश्ता कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें वर्ल्ड कार्ड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये रिश्ता कंप्लीट होगा। तुम गाइडेंस क्यों नहीं लेते हो? तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, तुम्हें सामने वाला मीन्स कि मेरी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि द हेरोफेंट एक ऐसा इंसान है जो लोगों को बताता है, जिसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तुम बस इस बर्डन में जी रहे हो कि मेरा व्यक्ति कब आएगा कब आएगा, इस वेट में आप जीते जा रहे हो। और ये वेट एक जन्म की नहीं है, 10 जन्मों की है, हो सकता है कि ये 20 जन्मों की हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा बर्डन ही बढ़ रहा है अगर तुम इस जन्म में नहीं सुधरोगे, जबकि तुम इस चीज़ में आ गए हो, इस जर्नी में आ गए हो। यूनिवर्स की तरफ से तुम्हें ये नॉलेज दी जा रही है कि तुम इस जर्नी में हो, अब तुम्हें ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप चलना है और ऐसे काम करना है। नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन अगर होना है, ग्रेजुएशन तुम करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो तुम्हें ये स्टेप क्लियर करने होंगे। इन सीढ़ियों को चढ़ते जाना है और कुछ ना कुछ लेसन सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तुम इस रिश्ते को लेकर पॉजेसिव हो गए हो, तुम इस रिश्ते को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तुम अपने आप को छोड़ दोगे, ठीक है। देखो, आप मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, अगर आप मानोगे नहीं तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी तरफ देखो, तुमने अपना हाल क्या कर रखा है, तुम अपने घर वालों के साथ क्या कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ क्या कर रहे हो, अपने काम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो? तुम अपना बर्डन ही बढ़ा रहे हो। अगर तुम इस व्यक्ति के कारण अपना गुस्सा किसी तीसरे पे निकाल रहे हो तो वो भी एक कर्मा ही क्रिएट हो रहा है। सेकेंड, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है जो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? अगर तुम गाइडेंस को फॉलो करोगे, जबकि तुम अपने आप को एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले आओगे, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले आओगे, तो तभी तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही तुम इस रिश्ते में डोलते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। मूव ऑन करूं रुकूं, मूव ऑन करूं रुकूं, क्योंकि तुम क्लैरिटी नहीं चाहते हो। तुम्हें यहाँ पे गाइडेंस लेने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो जल्दी से आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो और गाइडेंस लो, समझो इस चीज को, क्लैरिटी लो। हो सकता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर तुम्हारी लाइफ में हो सकता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर तुम्हारी लाइफ में ना हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तुम उसको इस चीज को नहीं बदल सकते हो। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और 3 बार हाइप जरूर करना है। अगर हाइप नहीं करते हो, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो, तो ये वीडियो तुम्हें अगर मतलब यूनिवर्स ये भी देखते हैं कि अगर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे इंट्यूशंस आती हैं, मैं वही आंसर करती हूँ जो मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स मुझे कहते हैं बोलने को, ठीक है। तो मैं वही आपको दे रही हूँ जो मैंने इन्वॉक किया है उनको आपके लिए, आपका नाम लेकर कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में बताओ। तो अगर वो आए हैं और मैं आपको बता रही हूँ और आप इग्नोर कर रहे हो, यूनिवर्स को आप अपना जेस्चर ये दे रहे हो कि हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, है ना। तो आप ना लाइक करते हो, ना क्लेम करते हो, ना हाइप करते हो, तो ये भी यूनिवर्स की तरफ से देखा जाता है। उससे क्या होता है? बर्डन बढ़ता है, कर्मा क्रिएट होता है। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ भी पता चला है, आप समझे हो इस रिश्ते को, तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं बस तुम्हें यहाँ पे काम करना है, सरेंडर करना है। अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, द एम्प्रेस आया है, नहीं तो तुम फिर ऐसे ही
चीटिंग देखते रहोगे। आप एम्प्रेस की तरह रहो ना, आप एम्प्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये आपकी तरफ वापस आएंगे, अपना प्यार का कप आपको देंगे। लेकिन अगर ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कह रहा है, अगर ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो यही व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं तो ये कन्फ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि सब कुछ होता है प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ है, आपका लव लाइफ कैसे चलेगा, आपका रिश्ता कैसे चलेगा, शादी कैसे होगी, कब होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपके चार्ट में क्या चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, क्या चल रहा है। और जब तक आप क्लैरिटी नहीं लोगे आपको इसी तरह भटकते रहोगे। तो आई थिंक आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ है, मैं तुम्हें भर भर के नॉलेज दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। सन कार्ड आया है, सन कार्ड आता है तो अंत भला तो सब भला, मीन्स की इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, क्लैरिटी है, सब कुछ है, पैशन है, बच्चे हैं, प्यार है, लव है, रोमांस है। लेकिन क्या है, आपको यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सांसों की जो डोर है वो किसके हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, तुम लेना ही नहीं चाहते तो करे क्या। तो इसलिए तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरे ज़रिए वो जो आपको कह रहे हैं, ये एक तरह का मैसेज होता है जो मैं आपको दे रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 3 बार आपने हाइप ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।